नमस्कार दोस्तों, फ्री एसवी ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। मकर राशि के लिए कैसा रहेगा नया साल 2022। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा किस तरह का समय रहेगा। खासकर आपको बता दें, यह वीडियो आधारित रहेगा शनि, गुरु और राहु केतु के गोचर के ऊपर। हालांकि आप लोगों के लिए जो शुभ प्लैनेट हैं, शुक्र योग कारक है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मंगल की बात भी होगी, किन महीनों में मंगल और शुक्र का गोचर आप लोगों के लिए शुभ फलदायी होगा। शनि, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, मार्गी हुए हैं पिछले 11 अक्टूबर 2021 से 2022 में यह मार्गी रहेंगे, काफ़ी लंबे समय तक मार्गी रहेंगे। तो देखिए, 7.5 में शनि कब दिक्कत देते हैं आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए। सिर्फ वक्री पीरियड में दिक्कत देते हैं, तो उन पीरियड में उस वक़्त आपको सेहत का ख्याल करना होता है, अपने कामकाज का, बस रिश्ते नातों का ख्याल भी करना होता है ऑफ कोर्स आपको। तो यहाँ पर बता दें, शनि वक्री 2022 में होंगे जून को जाकर, तो काफ़ी लंबा पीरियड है, 6 महीने 5 महीने आप लोगों के लिए स्मूथ सेल रहेगा। इससे भी शुभ समाचार ये है, बहुत खुशी भरा समाचार कहें, ये है कि बृहस्पति आप लोगों की राशि से दूसरे घर में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में। तो यह अतुलनीय लाभदायक होगा, अकल्पनीय लाभ होगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि बृहस्पति जब कुंभ राशि में अगले साल आप लोगों के लिए गोचर करते रहेंगे, 12 अप्रैल तक रहेंगे, 12 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे। और अभी कुछ 20 नवंबर से, कुछ दिनों पश्चात 2021 20 नवंबर से यह कुंभ राशि में जाने ही वाले हैं। तो देखिए, एक तो बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं और मार्गी रहेंगे। इस जून में जाकर, जुलाई के एंड में जाकर 2022 में वक्री होंगे। तो देखिए, 28 जुलाई तक बृहस्पति आप लोगों के लिए शुभ फल ही देंगे, क्योंकि 13 अप्रैल से जब यह मीन राशि में आएंगे तो भी यह अपनी राशि में होंगे और आप लोगों के तृतीय स्थान में होंगे। तो दृष्टियों से समझाऊंगा, चार्ट्स बनाऊंगा आप लोगों के लिए। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके ज्ञान को और थोड़ा सा उस बढ़ावा मिल जाए, उनका ज्ञान थोड़ा सा गहरा हो जाए एस्ट्रोलॉजी के प्रति। और जो लोग राशिफल देखना चाहते हैं वह भी इंजॉय करें। तो मिक्स्ड इसमें वो होगा, फलादेश भी होगा, बीच में सूत्र भी बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी के जो ज्ञाता हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें चार्ट्स के जरिए, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें और लाभान्वित हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं चार्ट के जरिए से। पहला चार्ट ये आपके सामने है, जो शनि की पोजीशन जो कि अभी लगन में रहेगी। आपको बताया ये लगन में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे 29 अप्रैल 2022 तक। उसके पश्चात दूसरे घर में आ जाएंगे। तो लगन में रहकर इनकी ये 3 दृष्टि ब्लू लाइन से दिखाई हैं। इसका प्रभाव कैसा रहता वह भी बात करेंगे। मंगल शुक्र जैसे कि लगन में दिखाए हैं, इसका कब प्रभाव पड़ता है ये भी बात करेंगे। और बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपको बताया है 12 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, और अभी 12 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेंगे। अभी यह 20 नवंबर 2021 से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो यह करीबन 5 महीने का समय है जो कि बृहस्पति आपके धन स्थान में रहेंगे।
तो मकर राशि के लिए शुरुआत करते हैं गुरु और शनि के गोचर से। राहु अगले साल, कहने का मतलब 2022 में मेष राशि में आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो इसका गोचर हालांकि वीडियो प्रसारित कर चुका हूँ 2 दिन पहले, तो उसका लिंक भी नीचे दे देता हूँ। जिन्होंने डिटेल में देखना है राहु के गोचर के बारे में वह रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम राहु केतु के गोचर के बारे में बात करेंगे। तो इसके अलावा शुक्र मंगल का ये सूर्य का गोचर जिन जिन राशियों में रहेगा 2022 में, जैसे कि सन 14 जनवरी से आपकी राशि में आ जाएंगे, आपके पहले भाव में आ जाएंगे। इस तरह से शुक्र भी मकर राशि में होंगे, 27 फरवरी से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जनवरी के महीने में शुक्र योग कारक प्लैनेट वक्री रहेंगे, इसका क्या प्रभाव रहेगा ये भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत हम पहले भाव से ही कर देते हैं और शनिदेव की बात करते हैं। साथ में शुक्र जो कि योग कारक हैं, जनवरी के महीने में जैसे कि आप देख रहे हैं मकर राशि में 27 फरवरी से आएंगे। तो यह जनवरी में तो शनि अकेले रहेंगे और फरवरी में मंगल और बुध का संयोग होगा यहाँ पर शनिदेव के साथ। तो शनि देखिए आप लोगों के लिए 7.5 का दौर चल रहा है, मार्गी हैं, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत कम हो जाता है। नेगेटिव प्रभाव, अशुभ प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। आपके कार्य गतिशील होते हैं, आप रूटीन की लाइफ जी रहे होते हैं और जो बिजनेस करते हैं उन लोगों को लाभान्वित करेंगे, क्योंकि 10वें घर के ऊपर दृष्टि है शनिदेव की और सप्तम स्थान के ऊपर भी दृष्टि है। तो डेली आमदन में वृद्धि करते रहेंगे, क्योंकि अपनी राशि में है और पहले भाव में है, शशि योग बनता है। मकर राशि के लिए अच्छी स्थिति में है और मार्गी हैं, इसलिए आप लोगों को पराक्रमी बनाते हैं। आपका आत्मबल भी बना रहता है। मार्गी अवस्था में शनि का ये प्रभाव रहेगा। यात्राएं आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम फाइनेंस की बात करें तो उसके साथ साथ बृहस्पति का भी गोचर साथ में देख लेना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस के कारक बृहस्पति हैं और शुक्र का गोचर, मंगल का गोचर देख लेना चाहिए। मंगल आप लोगों के लिए लाभ के मालिक हैं। जब तक फाइनेंस की बात हो तो मंगल को हम नहीं भूल सकते और कार्य क्षेत्र के मालिक शुक्र को नहीं भूल सकते, पंचम स्थान के भी मालिक हैं। तो इसलिए शुक्र मंगल शनि गुरु का सम्मिलित प्रभाव क्या पड़ेगा आप लोगों के ऊपर अप्रैल तक, जब तक शनि 29 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे, मार्गी रहेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए शनि मार्गी हैं तो आपको पराक्रम देंगे, यात्राओं से फायदा देंगे, धन लाभ होगा, क्योंकि धन के मालिक जो गुरु हैं, धन के कारक हैं और दूसरे घर में रहेंगे तो आप लोगों को विदेशों से एक फ़ायदा होता है, छोटे भाई बहनों से फ़ायदा होता है, यात्राओं से फ़ायदा होता है। 6th हाउस में इनकी दृष्टि है, जो ये बैंकिंग प्रणाली से आपको फ़ायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों का स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होती है। बृहस्पति के ये 20 नवंबर 2021 से यहाँ पर आ जाने से आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है और आपके शत्रु आपसे दबते हैं, क्योंकि जब तक शनि मार्गी हैं तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ये बात तो अपने आप में पूर्ण सत्य है, क्योंकि 3य स्थान पर शनि की दृष्टि आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाती है, सोशल सर्कल बढ़ाती है, आपके घूमने फिरने के योग बनते हैं, फैमिली के साथ आप आउटिंग पे जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति फैमिली के घर में है, शुभ प्लैनेट है, तो फैमिली में अच्छा माहौल रहेगा, गेस्ट्स का आना जाना लगा रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। देखिए बहुत सुंदर बात यह है कि बृहस्पति यहाँ पर 12 अप्रैल तक रहेंगे और 12 अप्रैल तक आपको धन की कोई चिंता नहीं होगी। इसका मतलब ये है शनि का जो मार्गी होने का प्रभाव, ये 10वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी 29 अप्रैल तक, तो कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपको उपलब्धि मिलेगी। भले जॉब करते हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे, जब तक बृहस्पति दूसरे घर में है। बृहस्पति दूसरे घर में कब तक है? यह है कुंभ राशि में, आपको बताया शुरुआत में, यह रहेंगे 12 अप्रैल तक। तो 12 अप्रैल तक तो आपको कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ उपलब्धि मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की प्रमोशन हो सकती है, अगर आप जॉब में हैं,
गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका फले फूलेगा। बिजनेस में जो घाटे का पीरियड है वो समझिए पास्ट की बात हो गई। वो जो तनाव का पीरियड था वो 2021 मई जून जुलाई इत्यादि का टाइम था, वो चला गया समझिए, क्योंकि बृहस्पति का गोचर बहुत अपने आप में, ये देख लीजिए गुरुदेव बहुत शुभ प्लैनेट हैं। जब ये सबसे शुभ स्थिति में आप लोगों के लिए धन का कारक धन के स्थान में हो तो इससे अच्छी स्थिति बृहस्पति की मैं नहीं मानता कोई होती है पूरे होरोस्कोप में। तो आप लोगों के लिए बृहस्पति का नाम गुरुदेव का ऐसे में जहाँ पर शनि की 7.5 लगी हो और गुरुदेव अच्छी स्थिति में हो तो कहने का अभिप्राय ऊपर वाले का आशीर्वाद है, यूँ कहें शनिदेव का ही आशीर्वाद है, क्योंकि न्याय प्रणाली तो शनिदेव के हाथ में है। तो उनके हिसाब से बृहस्पति ने फल देना है, क्योंकि मार्गी हो चुके हैं तो बृहस्पति आपको अब लाभान्वित बहुत ज़्यादा करेंगे। शनि मार्गी रहेंगे जब तक यह जून तक, तो यह लाभान्वित करते रहेंगे। इनके शुभ प्लैनेट है तो शुभता बिखारने का इनका काम होता है, शुभता बांटने का काम होता है। तो अष्टम स्थान पर दृष्टि से अचानक लाभ होता है। तो 12 अप्रैल तक ये दृष्टि रहेगी तो अचानक लाभ होगा। लीगेसी से कई लोगों को फ़ायदा होता है। अगर आप सीक्रेट एजेंसीज में काम काज करते हैं तो आपको धन लाभ होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ बृहस्पति की 10वें घर पर दृष्टि रहेगी 12 अप्रैल तक, जब तक यहाँ पर रहेंगे। तो यह देखिए आपके कार्यस्थल में आपका प्रभाव, आपका रुतबा, आपका स्टेटस, आपकी इज्जत, आपकी प्रमोशन, ये सब आपको मिलेगा। जॉब की तलाश है तो जॉब आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग यंग बडिंग टैलेंटेड बच्चे हैं जॉब की तलाश कर रहे हैं तो दे विल गेट जॉब इन दिस पीरियड। अगर उनकी दशा अंतरदशा पर भी डिपेंड करता है, पर फिर भी यहाँ परिस्थितियाँ आप लोगों के लिए लाभान्वित करने वाली हैं। धन लाभ आएगा और आपको कार्यस्थल पर सक्सेस मिलेगी, आपका नाम रोशन होगा। कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, भले किसी भी फील्ड में हैं, मकर राशि के लोग, तो उन लोगों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। 12 अप्रैल तक धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में यश प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रमोशन होगी, अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं। अगर आप लोगों ने अपना भवन, मकान, बंगला इत्यादि रेनोवेट करना है, परचेज करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मंगल बता देता हूँ। चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। मंगल देखिए कब मकर राशि में आते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके इधर लेफ्ट में, मकर राशि में 26 फरवरी से आते हैं और 7 अप्रैल तक रहेंगे। कुंभ राशि में 7 अप्रैल को जाएंगे दूसरे घर में। तो मंगल क्या है, एक तो लाभ के मालिक हैं, एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं। प्रॉपर्टी के मालिक हैं, कारक भी हैं, भूमि पुत्र कहलाते हैं मंगल। तो शनि के साथ देखिए एक तो महालक्ष्मी योग बनाएंगे। कब बनाएंगे? 26 फरवरी से। मार्च ये देखिए लिखा हुआ, और मकर में जाएंगे 26 फरवरी से। तो ये मंगल और शनि की युति हो जाएगी, मंगल उच्च के भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, धन की वर्षा होगी, ये नोट कर लीजिए महीने आप। 26 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक, ये पूरा मार्च का महीना बन गया और 4-5 दिन 6 दिन अप्रैल के बने, 2 दिन फरवरी के भी बने। तो करीबन 40 दिन का समय ऑलमोस्ट आप लोगों को यह है। साल की शुरुआत ही है, जनवरी का महीना छोड़ के, जनवरी फरवरी के एंड से शुरुआत हो जाता है। जनवरी फरवरी को छोड़कर आप लोगों के लिए मार्च में धन की वर्षा होने वाली है, क्योंकि मंगल उच्च के हो जाएंगे। जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, जी हाँ दोस्तों, इवन जो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं, होटल लाइन में हैं, ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, खाने पीने के पदार्थों में डील करते हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, दे विल मिंट मनी, इनके पास धन की कमी नहीं होगी। फरवरी 26 से, यानी कि मार्च का महीना और अप्रैल के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल धन बहुत ही मात्रा में आएगा। उसके पश्चात भी अगर देखें, मंगल यहाँ पर जब शिफ्ट होंगे कुंभ राशि में 7 अप्रैल को, ये देखिए मार्क लिखा हुआ 7/04, तो 7 अप्रैल को यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो कहने का मतलब आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना इवन 17 मई तक रहेंगे यहाँ पर मंगल। तो अप्रैल और आधा महीना मई का, तो मार्च,
अप्रैल और मई। मंगल यहाँ पर देखिए लाभ के मालिक धन स्थान में हो तो लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि लाभ का संबंध जब भी बैंक बैलेंस से हो जाए, धन के स्थान से हो जाए, तो पैसा आता ही आता है, कोई रोक नहीं सकता। तो मंगल आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ स्थिति में रहेंगे। कब रहेंगे? 26 फरवरी से लेकर जब मकर राशि में आएंगे, उसके पश्चात कुंभ राशि में रहेंगे। यह 17 मई तक कुंभ राशि में रहेंगे और 17 मई को जाकर यह मीन में जाएंगे। तो 17 मई तक आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। धन के लिए भूमि जिन्होंने परचेज करनी है, भूमि में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय मार्क कर लीजिए फ्रॉम 26 फरवरी टू 16 मई। ये 2.5 महीने का समय आप लोगों के लिए उत्तम है। होटल लाइन में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, इवन आर्म एम्यूनिशन की फैक्ट्रीज में हो, फायर इंडस्ट्री से, फायर से किनका कोई कामकाज है, स्वीट वेंडर्स हैं, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, इन फार्मर्स हैं, इन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। और उच्च के मंगल बता दें जब लगन में होंगे तो यह महालक्ष्मी योग शनि के साथ बनाएंगे मार्च के महीने में 26 फरवरी से। तो ये देखिए मंगल का, क्योंकि ये स्पेशल स्थिति में रहेंगे इसलिए इसका बताना ज़रूरी था। और शुक्र की बात करें, यह शुक्र देखिए वक्री भी रहेंगे जनवरी के महीने में, और रहेंगे शुक्र फरवरी से आएंगे, यहाँ पर रहेंगे वक्री इधर 12वें घर में। तो विदेशों से आपको फ़ायदा हो सकता है जनवरी के महीने में। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में डील करते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा रहेगा और कुछ लोगों को विदेश जाने में सहायता मिलेगी। शुक्र 12वें घर में जब भी बैठे होते हैं, प्रोफेशन के कारण, कामकाज के कारण आप यात्रा कर सकते हैं, परंतु पत्नी के स्वास्थ्य का जनवरी के महीने में ख्याल रखें। पत्नी के साथ संबंधों में माधुर्य बनाकर रखें और जनवरी के महीने में गाय को चारा इत्यादि खिलाते रहें। जी हाँ दोस्तों, फरवरी के महीने से शुक्र 27 फरवरी से शनि के साथ होंगे और कुंभ राशि में जाएंगे 31 मार्च को, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब मार्च का महीना ये भी इकट्ठे रहेंगे तीनों, जैसा कि बताया 26 फरवरी से मंगल यहाँ पर आएंगे तो अप्रैल तक यहाँ पर आएंगे। तो ये तीनों प्लैनेट मार्च का महीना आप लोगों के लिए इससे बढ़िया समय नहीं होगा 2022 में। किन लोगों के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, चाहे वह प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, चाहे वह क्रिएटिव लाइन में हैं, कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, मास मीडिया के साथ रिलेटेड हैं, जिनका बिजनेस शेयर मार्केट, जी हाँ शुक्र शेयर मार्केट वालों के भी ऊपर कंट्रोल रखते हैं। हालांकि मंगल का भी रहेगा थोड़ा बहुत कंट्रोल, परंतु शुक्र यहाँ पर मार्च के महीने में शेयर मार्केट वालों को बहुत लाभान्वित करेंगे, क्रिएटिव लोगों को लाभान्वित करेंगे। प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, भूमि भवन का, कंस्ट्रक्शन का, लेबर का, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ट्रांसपोर्ट, कोयले, लोहे, पेट्रोलियम, तेल पदार्थों, केमिकल, प्लास्टिक्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, खदानों का काम, इस तरह के काम जो करते हैं उन लोगों को लाभान्वित करेंगे। चलिए सन की भी बात कर लेते हैं। सूर्य देख रहे हैं आप 14 जनवरी से शनि के साथ मिलेंगे, मकर राशि में होंगे। तो 14 जनवरी से इनका शनि के साथ मिलना और 13 फरवरी से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब आधा महीना जनवरी का और आधा महीना फरवरी का, 13 फरवरी तक। शनि के साथ सन रहने से पिता पुत्र के विचारों में मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। जिनका गवर्नमेंट में कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का चक्र होता है, मसला होता है, दे शुड बी केयरफुल फ्रॉम 15 जनवरी 14 जनवरी टू 13 फरवरी। और कुल मिलाकर कोई बड़ा रिस्क का काम ना करें 13 फरवरी तक, नया काम ना करें, क्योंकि सन और शनि कोई मित्र नहीं होते। वैसे भी अष्टमेश है सन, और सन का लगन में बैठना, आपके पहले भाव में बैठना इतना उत्तम नहीं होगा। और 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। गुड़ गेहूं का दान संडे के दिन
मंदिर में करें, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, ये शुभ रहेगा। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गुरु का गोचर, शनि का गोचर शुभ है, जो मुख्य प्लैनेट है, पर फिर भी जिन लोगों का मसला होता है उन्हें ख्याल रखना चाहिए। मेष में सूर्य आ जाएंगे, यह 14 अप्रैल को, तो यह उत्तम स्थिति रहेगी। उच्च के होंगे सूर्य तो गवर्नमेंट से लाभान्वित होंगे। जो लोग सत्ता पक्ष में हैं, पॉलिटिशियंस हैं या मास लीडर हैं, पब्लिक लीडर हैं, उन लोगों के लिए इलेक्शंस तक जीतने का समय रहेगा, क्योंकि इलेक्शंस का अभी समय चल रहा है पंजाब, यूपी इत्यादि में। तो 14 अप्रैल को यह मेष राशि में आने से मकर राशि वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। और इसी तरह से यह 17 अगस्त को आपके अष्टम स्थान में होंगे, तो अचानक से लाभ होता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। आपका प्रभाव क्षेत्र अगस्त के महीने में भी, अगस्त सितंबर के महीने में भी सूर्य आपके लिए शुभ रहेंगे। तुला राशि में 17 अक्टूबर से जाएंगे और शुक्र जाएंगे 18 अक्टूबर से। तो शुक्र और सूर्य दोनों यहाँ पे इकट्ठे रहेंगे करीबन यह अक्टूबर और नवंबर के आधे महीने। एक महीना रहते ही सूर्य तो एक राशि में, तुला में, जैसे 17 को आएंगे यहाँ पर सूर्य, तो 16 तारीख तक नवंबर तक रहेंगे। इसी के साथ 18 को ही शुक्र भी प्रवेश कर जाएंगे एक दिन पश्चात। तो शनि की दृष्टि भी रहेगी, जो कि वक्री हुए होंगे उस वक़्त। जी हाँ दोस्तों, बट 23 अक्टूबर तक वक्री है, तो वक्री पीरियड इतना मैटर नहीं करता, तब तक निकल चुका होगा वक्री पीरियड। तो यहाँ पर नीच भंग हो जाता है सूर्य का, और शुक्र साथ में होंगे, शनि की दृष्टि होगी। तो शनि पहले तो शशयोग बना रहे हैं, शुक्र मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे, और सूर्य आप लोगों को नीच भंग राजयोग में होकर कंपटीशन से, स्पर्धाओं से आपको जीत दिलाएंगे, गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, पिता पक्ष से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। पिता की सपोर्ट रहेगी आपके कारोबार में या किसी तरह से। तो सूर्य आपको लाभान्वित करेंगे, यह अक्टूबर नवंबर के महीने में शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे, और गवर्नमेंट तंत्र से भी फायदा होगा। इसी के साथ अभी अगर बात करें हम अगले गोचर की, जब बृहस्पति और शनि शिफ्ट होंगे, यह दूसरा चार्ट है। यहाँ पर शनि देखिए 30 अप्रैल से यहाँ पर आ जाएंगे, दूसरे घर में होंगे आपके, और गुरु आ जाएंगे यहाँ पर तीसरे भाव में अपनी राशि में, मीन राशि में 13 अप्रैल से। तो अप्रैल के महीने में दोनों की पोजीशन शिफ्ट हो जानी है, तो इनकी दृष्टियाँ डिफरेंट हो जाएंगी। ये ब्लू लाइंस शनिदेव की दृष्टि है, तो शनिदेव की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर पड़ेगी। मार्गी रहेंगे, ये शनि मार्गी होंगे, और कुंभ राशि में भी काफ़ी समय तक यह मार्गी रहेंगे, कुंभ राशि में 4 जून तक। उसके पश्चात ये 5 जून से वक्री होंगे, और यह मकर में 12 जुलाई को चले जाएंगे वापस। यहाँ पर वक्री अवस्था इनकी 140 दिन की रहेगी। वक्री रहेंगे 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर बता दें आपको, 30 अप्रैल से लेकर 2022 तक शनि प्रभावित करेंगे आपके अष्टम स्थान को, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, आयु में वृद्धि करते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है। प्रॉपर्टीज़, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के विवाद को यहाँ पर थोड़ा सा आप खासकर जब वक्री होते हैं जून के महीने में कोई तूल ना दें, और ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ज़मीन जायदाद का घर होता है। जून का महीना थोड़ा सा सतर्क रहें। और 11वें घर पर दृष्टि रहेगी, तो यह देखिए सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो लाभ की स्थितियां बनी रहती है, धन लाभ होता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ते हैं। हालांकि देखिए अप्रैल 30 को यहाँ पर आएंगे कुंभ राशि में दूसरे घर में, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ाएंगे, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, आप परिवार के साथ घूमने फिरने जाएंगे, दैट विल बी ओके। परंतु मई, जून और 12 जुलाई तक समय तो बहुत उत्तम रहेगा। ये 2.5 महीने, ये 70 दिन करीबन आप लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, इनकम का एक्स्ट्रा आपको सोर्स मिल सकता है मई जून का महीना।
ठीक है। तो इसलिए यह पीरियड अच्छा रहेगा। बाकी वक्री जो पीरियड रहेगा जून से लेकर 23 अक्टूबर तक, यू शुड नॉट इन्वेस्ट। जो शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं वो केयरफुल रहें। अगर आप व्यापारी हैं तो वक्री पीरियड में आप 140 दिन केयरफुल रहना है। कब से केयरफुल रहना? फ्रॉम 5 अक्टूबर जून से लेकर 23 अक्टूबर तक। जी हाँ दोस्तों, और वापस आ चुके होंगे यहाँ पर मकर राशि में। इतना बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर फिर भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होता है वक्री पीरियड में, और रिस्क नहीं लेना। जो चल रहा है रूटीन के कार्यों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर ठीक है। 2021 में स्थितियां वैसी नहीं थी, अब 2022 में बृहस्पति का गोचर भी शुभ है ना। और बृहस्पति का गोचर जब शुभ होता है तो शनि का प्रभाव काफ़ी नेगेटिव प्रभाव उतना नहीं मिलता। जैसे 80% उस नेगेटिव प्रभाव में, अशुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। बृहस्पति के शुभ गोचर का इस तरह से प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। बृहस्पति यहाँ पर देखिए 13 अप्रैल से आ जाएंगे दूसरे घर से तीसरे घर में आपके। तो 13 अप्रैल से सप्तम स्थान को लाभान्वित करेंगे। तो मैरिज अवेल जो बच्चे हैं, जो मैरिज के लायक हैं बच्चे, उनकी शादी के योग बनते हैं। लव लाइफ के लिए समय उत्तम हो जाता है, मैरिज लाइफ उत्तम स्थिति में आ जाती है। और इसी के साथ देखिए भाग्य स्थान को भी देखेंगे तो विदेशों से लाभ होगा, पिता पक्ष से लाभ होगा, पिता को भी लाभ होगा, पिता की प्रमोशन हो सकती है, पिता की तरक्की हो सकती है। 13 अप्रैल से जब बृहस्पति मीन राशि में अपनी राशि में आएंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे पूरी सोसाइटी में, आप कार्यान्वित रहेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे इस पीरियड में। गुरु क्योंकि काउंसलर कंसल्टेंट है, अगर आप काउंसलिंग कंसल्टेंसी का पीरियड करते का काम काज करते हैं तो बृहस्पति इस पीरियड में दूसरे और तीसरे घर में गोचर करेंगे। तो इन जो काउंसलिंग का काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को लाभान्वित करेंगे। और इसी के साथ शनि की दृष्टि के साथ बृहस्पति की 11वें घर पर दृष्टि, तो धन के कारक हैं, तो लाभ आपके पास, लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी, ये बात तो तय है। और कब से? 13 अप्रैल से, जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर आएंगे दूसरे घर से, पहले दूसरे घर में भी लाभान्वित करें क्योंकि धन के कारक धन के घर में हैं, तो खुशियों का माहौल है, धन आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। और इसके पश्चात अप्रैल से लेकर यहाँ पर रहेंगे क्या कहते हैं मीन राशि में, हालांकि वक्री भी होंगे। यह जुलाई 29 से लेकर 120 दिन यह वक्री रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी राशि में कोई दिक्कत इतनी होती नहीं है, तो लाभ के व्यवस्था बनी रहेगी। तो शनि का वक्री पीरियड आपको बस तर्क रहना, क्योंकि 7.5 का फेस है, यह जाता हुआ फेस कहेंगे। तीसरा चरण में आप एंटर कर चुके होंगे, तो तीसरे चरण में शनि वैसे भी इतनी दिक्कत नहीं देते, और वैसे भी मकर राशि के मालिक हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं देते। कई लोगों को मैंने अक्सर देखा शनि के इस पीरियड में बहुत तरक्की करते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपये कमाते देखे गए हैं। तो कुल मिलाकर शनि का गोचर अगर आपको 10% ख्याल रखना भी है तो वक्री पीरियड में जून से लेकर अक्टूबर तक, और उसके अलावा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, साल पूरा आपका उत्तम रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स पहले हाफ में तरक्की करेंगे, स्टडीज़ के लिए अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसा कि शुक्र का गोचर बताया अच्छा है, पहले हाफ में पंचम स्थान के मालिक हैं। शेयर मार्केट वालों को फ़ायदा होगा मई तक, और अप्रैल मई तक स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अलावा हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूशन में अगर आप एडमिशन चाहते हैं वह हो जाएगी। और उसके पश्चात सेकंड हाफ में मंगल का गोचर देखिए, यहाँ पर नवंबर के महीने में अपनी राशि में आएंगे और इधर भी रहेंगे। अक्टूबर के महीने में ये शुभ है, शुभ स्थिति, क्योंकि प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा अक्टूबर के महीने में। अगर आपका पहले हाफ में कोई मकान नहीं बनता, प्लाट नहीं परचेज कर सकते, तो सेकंड हाफ में अक्टूबर नवंबर में फिर से शुक्र और मंगल के बदौलत प्रॉपर्टीज़ के मसलों से आपको फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स के लिए समय टोटली शुभ है। और जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं वक्री पीरियड को छोड़कर, अदरवाइज पूरा साल आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कामकाज करते हैं पूरा साल आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु की पोजीशन बहुत उत्तम है। कोई भी अगर इंस्टीट्यूट चलाते हैं
किसी तरह की धार्मिक संस्थाओं से रिलेटेड आपका कामकाज है तो आप लोगों के लिए समय लाभान्वित करने वाला रहेगा। कुल मिलाकर आप लोगों को बता दें, आप लोगों के लिए इस साल लक्की जेम स्टोन बता दें नीलम बनता है, क्योंकि शनि अपनी राशि में है, मकर में है और कुंभ में है। आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं। पन्ना आपको चेक करवा कर अपना हॉरोस्कोप धारण करना चाहिए। एमराल्ड जिसे बोलते हैं बुध का स्टोन है। बुध क्योंकि जल्दी जल्दी परिवर्तन करते हैं तो आपकी कुंडली में बुध की स्थिति देखना जरूरी होगी। हाँ, बल्कि साल भर आप डायमंड धारण कर सकते हैं, परंतु वो भी अगर विश्लेषण करवा लें हॉरोस्कोप का तो ज़्यादा उत्तम रहता है। नीलम डेंजरस स्टोन है, अगर आपको सूट कर जाए तो राजा दे देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। तो परंतु फिर भी स्थिति अच्छी है। 7.5 का प्रभाव कम करने के लिए कुछ लोग नीलम ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।